तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ये कह रही है कि ए डेटा टाइप डिफाइंस दैट टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन होल्ड सच एज नंबर, टेक्स्ट, लिस्ट एंड डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन दैट वैल्यू। इसका क्या मतलब है? तो इसे एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास x इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x जो हमारा वेरिएबल हो 10 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। आप बोलोगे सर अभी आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि वैल्यू जो है ना वो वेरिएबल होल्ड नहीं करता, रेफर करता है। तो हाँ बेटा, एक्चुअली में इंटरनली वही होता है जो मैंने उस लेक्चर में बताया था, जो आप भी बोल रहे हो सही है। पर हम आमतौर पर ना बोलचाल की लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि जो हमारे वेरिएबल है ना वो डेटा को स्टोर करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है। तो बस ये ट्रेडिशनल जो हमारी लैंग्वेज है बोलचाल की, वही लेकर के मैं चल रहा हूँ फिलहाल अभी भी। पर इंटरनली वही होता है जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। तो जो हमारी वेरिएबल है वो 10 वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इसमें डेटा टाइप का ये है माजरा कि स्पेसिफाई करके बता रहा है कि किस टाइप की वैल्यू ये जो हमारा वेरिएबल है ना वो होल्ड करके रख रहा है, किस टाइप की वैल्यू है। जैसे हमने 10 दिया है ना, तो किस टाइप की ही इंटीजर है ना, तो डेटा टाइप इसका हो जाएगा वेरिएबल का x का इंटीजर टाइप, ठीक है। ओके। तो आम जिंदगी में आपने देखा है ना कि हमारे पास क्या है, सपोज दैट एक बैग है, बैग जो कि उसमें हमेशा फ्रूट ही रखे जाते हैं। क्या रखा जाता है? फ्रूट। तो अगर हम बैग को ना वेरिएबल मान लेते हैं और फ्रूट को डेटा मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें किस टाइप का फ्रूट रखा हुआ होगा वो हो जाएगा डेटा टाइप। ओके। किस टाइप का फ्रूट इसमें कैरी किए करके ले जा रहे हो या फिर स्टोर करके रखे हो, वो होगा डेटा टाइप। आई होप यू गेट इट। पाइथन में क्या होता है कि हमें स्पेसिफिकली पहले से ही डिक्लेयर के टाइम पे ही, वेरिएबल के डिक्लेयर के टाइम पे ही नहीं बताना पड़ता कि किस टाइप का ये डेटा को होल्ड करेगा, किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा ये वेरिएबल। नहीं, जैसे सी में होता था ना कि हम इंट ए इक्वल टू 10 लिखते रहे, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ए है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, पहले से ही बता देते हैं। पर पाइथन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली पता कर लेता है, ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। दैट मीन्स आप केवल वैल्यू दे देते हो, आप केवल वेरिएबल बता देते हो, यहाँ पे वेरिएबल इक्वल टू 10 है ना, बिल्कुल ऐसे ही बता दोगे, वो ऑटोमेटिक क्या डिटरमाइन कर लेगा किस टाइप के डेटा है जो आपने वैल्यू दिए और असाइन किए ना उसके बेसिस पर। तो आप पूछोगे ठीक है सर, हमने a इक्वल टू 10 दे दिया और b में हमने दे दिया 3.14, इसने ऑटोमेटिकली अपने आप डेटा टाइप भी अपने आप क्या कर डिटरमाइन कर लिया होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का इसने डेटा टाइप इस इन वैल्यू को दिया होगा, किस टाइप का डेटा टाइप होगा इनका, पाइथन किस टाइप का डेटा टाइप को डिटरमाइन किया होगा, ये जो हमने दे के रखा है इन वेरिएबल्स में डेटा उसके अकॉर्डिंग। तो वो जानना हो ना, जैसे आपने दे दिया इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 3.14 और आपको पता करना है कि पाइथन ने किस टाइप के डेटा टाइप को इसको दे के रखा है, तो आप सिंपली प्रिंट करवा लोगे। क्या प्रिंट करवाओगे? टाइप, और उस टाइप के अंदर ब्रैकेट में उस वेरिएबल को डाल दोगे। जैसे यहाँ पे ए को डाला ना, तो आउटपुट में आ जाएगा क्लास इंट, जहाँ पे इंट का मतलब होगा कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दे के रखा है ए वेरिएबल को, ठीक है। और बी वेरिएबल को ऐसे ही उसमें भी करोगे, सेम रिपीट मारोगे, तो बी वेरिएबल को ऐसे क्या पता लगेगा कि ये फ्लोट टाइप के डेटा टाइप असाइन करके रखा है बी वेरिएबल में। तो हमारा आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप से हम क्या कर पाते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है हमारे वेरिएबल में। ऐसा क्यों करना होता है? क्यों करना होता है? आप पहले 2 सेकंड तक पॉज करो, उसके बाद मुझे बताओ। इसलिए करते हैं क्योंकि मान लेते हैं कि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस वाला ऑपरेशन, तो हम देख पाएंगे ना कि कहीं हम किसी स्ट्रिंग में डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं। एरर क्यों आ रहा है? मान लेते हैं आप 10 डाल दिए हो और उसमें क्या करके ले गया हो
एज ए स्ट्रिंग लिया हो जिसमें आप 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं या को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो एरर आएगा ना स्ट्रिंग में, क्योंकि हम इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इंटीजर के साथ या फ्लोट के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले से पता होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यही है कि हर डेटा टाइप का अलग अलग ऑपरेशन होता है। जैसे आप स्ट्रिंग टाइप में प्लस माइनस वाले ऑपरेशंस नहीं करवा सकते हो। स्ट्रिंग टाइप में आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हो। जैसे एक एक वेरिएबल मान लेते हैं स्ट्रिंग टाइप लेके रखा है हेलो, दूसरा वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप में लेके रखा है वर्ड, तो उन दोनों को कॉन्कैट करके आप हेलो वर्ड कर सकते हो, ठीक है। पर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। प्लस माइनस इंट और फ्लोट जैसे उसमें होगा, डेटा टाइप में होगा, ठीक है। ओके। और आप इसका इस्तेमाल करके ना मेमोरी को इफ़िशिएंटली यूज कर सकते हो, क्योंकि हर एक डेटा टाइप जो होता है अलग अलग मेमोरी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सपोज आपको एक क्या बनाना है, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करना है ताकि आप भविष्य में उससे एक्सेस करके देख पाओ कि हाँ, जो मान लेते हैं कि एक दुकान का सेल कब कितना हुए थे, तो उसके लिए सबसे अच्छा में आप इंटीजर में स्टोर कर लो, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर में भी कर सकते हैं, पर कैरेक्टर में होगा नहीं क्योंकि बड़ी वैल्यू है, तो ऐसे कैरेक्टर कहाँ पे हो पाएगा। तो आप इंटीजर में स्टोर कर लो तो उसमें से हो जाएगा। अगर आप उसी को स्ट्रिंग में स्टोर करोगे तो ज़्यादा फालतू में हमारी मेमोरी यूज हो जाएगी। तो देखा ना, हम डेटा टाइप की मदद से मेमोरी को भी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। और टू अवॉइड एरर, हम एरर को भी अवॉइड कर सकते हैं। आप इसे पढ़ लेना, सीधे सीधे छोटी सी बात है, तो नहीं होगा तो फिर आगे हम फर्दर इन चीज़ों के बारे में बात करने ही वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, तो बेसिकली 6 टाइप के डेटा टाइप हैं, है ना। न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, मैपिंग, बूलियन, सेट टाइप एंड बाइनरी टाइप। तो ये जो हमारे 4 हैं ना, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको हम बाद में अच्छे से देखेंगे। इन पे तो पूरा ज़्यादातर लेक्चर ही रहेगा अच्छा खासा। ये जो 2 टाइप के बचे हुए हैं हमारा, न्यूमेरिक टाइप और बूलियन, इन दोनों को थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा, बाकी तो क्या है, कुछ नहीं। तो न्यूमेरिक टाइप में आता है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स अगर इंट है तो ये बताएगा कि हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करके रखा है। फ्लोट बताएगा हमारा कि डेसिमल टाइप का डेटा होल्ड करके रखा है। कि जो हमारा अगर कॉम्प्लेक्स है किसी वेरिएबल का डेटा टाइप, दैट मीन्स कि उसने क्या किया है, इमेजिनरी नंबर को होल्ड करके रखा है। ओके। बाकी बूलियन में आता है ट्रू और फॉल्स, है ना। इनको आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, पर एक्चुअली में यही होगा कि ट्रू और फॉल्स, मतलब 2 ही वैल्यू तो होंगे बूलियन में, बाकी कुछ नहीं होगा। और थोड़ा सही से बताया, बाकी इन सारी चीज़ों का अच्छे से डिटेलिंग करूँगा बाद में। ओके, थैंक यू।